Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 10th English textbook, I have selected a poem, and the name of the poem is My Mother at 66. We came to know about its textual questions. We have discussed them. We have discussed three questions, and today we will discuss its question number 4. And its question number 4 is, why is the mother compared to the late winter's moon? तो इस पोएम में जो इसकी आथर की माँ होती है, इसको लेट विंटर मून्स जो होता है उसके साथ क्यों कंपेयर किया गया है? विंटर लाइक ओल्ड एज इज़ अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी. ओल्ड एज इज़ द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. Just as winter is the last phase of year, and in the old age a man grows pale like death, just as the moon in late winter looks pale white. तो शायर जो है ये इसलिए अपनी माँ को कंपेयर करता है लेट विंटर के साथ, क्योंकि विंटर में विंटर जो होता है ओल्ड एज, ये इनएक्टिविटी का टाइम होता है. इसमें इंसान कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, कोई भी हरकत नहीं कर पाता है. तो ओल्ड एज जो होता है लास्ट फेज होता है किसका? ह्यूमन लाइफ का. सेम इसी तरह विंटर जो होता है ये भी साल का मतलब साल में लास्ट ये फेज होता है. तो ओल्ड एज में आदमी बिल्कुल ऐसा पेल जैसे डेथ जैसा हो जाता है. जस्ट एज द मून इन लेट विंटर लुक्स पेल वाइट. सेम इसी तरह जिस तरह लेट विंटर्स में मून क्या वाइट दिखाई देता है, इसी तरह इसके साथ कंपेयर किया गया किसको? मदर को लेट विंटर मून के साथ. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज Question number 5 is, why is the mother compared? Why childhood fears do you think the poet is referring in the poem My Mother's at 66? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, when a child is not able to see its mother, it begins to cry. It always fears that it will lose its mother. That is why it does not want to lose sight of its mother even for a moment. These very childhood fears filled the poet's heart at the moment she feared that she would never again see the face of her mother. तो बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ को नहीं देखता है तो चलाना शुरू कर देता है. इट ऑलवेज फेयर्स दैट इट विल लूज. इसको हमेशा डर होता है कि ये अपनी माँ को खो देगा. इसीलिए मतलब जब ये अपनी माँ को नहीं देखता है तो कुछ वक्त के लिए आफ्टर वन मोमेंट किसी मोमेंट के लिए दिस वेरी चाइल्डहुड फेयर फील द पॉइंट थॉट एट द मोमेंट. तो ये इसकी माँ का दिल जो होता है कुछ अच्छा बढ़ जाता है. किससे? दुख से. शी फेयर दैट शी वुड नेवर अगेन सी द फेस ऑफ हर मदर. इसको लगता है कि अब इसको अंदाज़ा नहीं है कि ये अपनी माँ का मुंह कभी नहीं देख पाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, व्हाट डज कमला दास डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? व्हाट डज शी नोटिस? तो कमला दास जो होती है उसने सिक्योरिटी चेक के बाद क्या नोटिस किया? और कमला दास को आफ्टर द सिक्योरिटी उसने क्या देखा और उसको क्या नोटिस किया? आफ्टर द सिक्योरिटी चेक के बाद द पॉइंट अगेन लुक्स एट हर मदर. तो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा. हु इज़ ए वेरी फ्यू यार्ड्स अवे, जो कुछ यार्ड्स उससे दूर थी. द साइट ऑफ द मदर्स पेल वीक फेस, जो उसकी माँ का पीला चेहरा था, गिव्स हर पेन, उससे उसको काफ़ी दर्द दे दिया. उसको काफ़ी दर्द होता था माँ की ऐसी हालत देखकर. देन शी सेज विद ए स्माइल, फिर वो मतलब स्माइलिंग फेस के साथ कहती, सी यू सून अम्मा, के हाँ जल्दी ही आपको देखूंगी. दस शी ट्राइज टू चेयर अप, फिर हर मदर को अपनी माँ को खुश करना चाहती थी. तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6. आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट. थैंक्स.